हेलो। अरे भाभी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितनी देर से फ़ोन कर रही हूँ आपको। और मम्मी कहाँ पे हैं? अरे दीदी, मैं ना रसोई में थी तो मम्मी ना सो रहे हैं। रात को ना मम्मी का बीपी बढ़ गया था और शुगर भी बढ़ गई थी, तो 2 घंटे ना उनको ना एडमिट करना पड़ा। क्या? मम्मी को रात को हॉस्पिटल एडमिट करवाया? तो भाभी आपने मुझे अभी तक बताया तक नहीं। मुझे ना भाभी पक्का पता है कि आप ना मम्मी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते हो। मम्मी रात को हॉस्पिटल एडमिट रहे, मुझे बताने की आपने ज़रूरत भी नहीं समझी। एक फ़ोन तक नहीं किया आपने मुझे, और अभी भी मैं फ़ोन कर रही हूँ तो बता रहे हो। खुद से तो आपने सुबह भी फ़ोन नहीं किया मुझे, रात को तो आपने करना ही क्या था। चलो मैं आ रही हूँ अभी के अभी। ठीक है दीदी। दीदी को ऐसा क्यों लगता है हम मम्मी का ध्यान नहीं रखते? हम तो पूरा ध्यान रखते हैं मम्मी का। मम्मी, अरे मम्मी कर ली ना आपने अपनी तबीयत खराब? मम्मी अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो ऐसी टेंशन ले जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था तो डॉक्टर ने बोल दिया कि 2-3 घंटे यहाँ पे रखेंगे, कोई इंजेक्शन वगैरह दिए और ठीक होगी मैं। अरे मम्मी टेंशन तो हो ही जाती है ना भाभी। ये सब कुछ ना आप ही के कारण ही है। आपको ना मम्मी के खाने पीने का, मम्मी की दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए, पर आपको कहाँ फुर्सत है इन सब के लिए। आप और भाई तो पता नहीं कैसे कामों में व्यस्त रहते हो, जो मम्मी के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते आप मम्मी का। नहीं नहीं बेटा, तेरी भाभी तो बहुत ज्यादा ध्यान रखती है मेरा। जा बेटा चाय बना ला। ठीक है मम्मी। ये तो खाने के साथ ही मुझे जो बीपी की दवाई है ना दोपहर को, यही याद करवाती है। और आशु तो मेरी सारी दवाइयाँ टाइम पे ला के देता है, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। तू तो ऐसे ही टेंशन ले जाती है, आते ही शुरू होगी बस। मम्मी आपको क्या पता कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मेरी क्या हालत हो जाती है। मम्मी मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैं तो जब भाभी ने मुझे बताया ना कि आप एडमिट रहे, तो उसी समय में रोने लग गई थी मम्मी। मेरे से रुका ही नहीं गया, तुरंत भागी चली आई यहाँ पे। मम्मी आपको ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाते हैं। रवि की ना यहाँ पे पटियाला के बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ जान पहचान है। अमर हॉस्पिटल में, कोलंबिया एशिया में, वो भी बहुत टेंशन ले रहे थे मम्मी। तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आपके लिए ना अपॉइंटमेंट ले लें किसी बढ़िया से हॉस्पिटल में, वहाँ से आपकी दवाइयाँ लेते हैं मम्मी, ताकि आपकी तबीयत बार बार खराब ना हो। अंजलि। भैया। अरे अंजलि, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम माँ का ध्यान नहीं रखते? तू कुछ ना ज़्यादा ही चिंता कर रही है माँ की। हम पर नहीं यकीन है तो माँ से ही पूछ ले। क्यों माँ, बताओ इसे, हम आपका ध्यान रखते हैं या नहीं? हाँ हाँ अंजलि, आशु और ज्योति तो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तू भी ना बस। अंजलि, जब मैं दवाइयाँ लेने गया ना माँ की, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ना तेरे सास ससुर मिले थे। बेचारे इतनी गर्मी में लाइनों में लगे हुए थे दवाइयाँ लेने के लिए, तो मैंने ही आगे होके उन्हें दवाइयाँ दिलवाई। और तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि रवि की जान पहचान है कोलंबिया एशिया में, डॉक्टर सभी जानते हैं उसे, अमर हॉस्पिटल में। तो वो बेचारे सरकारी हॉस्पिटल में धक्के क्यों खा रहे थे? जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे, और रवि या अंजलि को ले आते साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि रवि के पास तो ना टाइम ही नहीं है अपने काम से, और तुझे तो अपनी किट्टी पार्टियाँ, मार्केट से शॉपिंग, और मायके लोकल हैं तो यहाँ चली आती है तू। और अंजलि, तू यहाँ पे ना माँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। यहाँ पे माँ का ध्यान रखने के लिए ना मैं और ज्योति हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर यहाँ की। तू जाके ना अपना फर्ज निभा, अपने सास ससुर का ध्यान रख जाके। क्यों माँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? अंजलि, ये क्या सुन रही हूँ मैं? आशु ना बिल्कुल सही कह रहा है बेटा कि तू मेरी चिंता छोड़ दे। मेरा ध्यान रखने के लिए ना आशु और ज्योति हैं। तू जाके अपने सास ससुर का ध्यान रख। वो बेचारे अकेले जा रहे थे दवाई लेने, और तेरी सास की तो तबीयत कितनी खराब रहती है, उनको तो दम है। ये तो तेरे लिए अंजलि बहुत गलत है, तू तो हमें शर्मिंदा कर रही है। बात तो आपकी मम्मी बिल्कुल सही है। मम्मी अब से ध्यान रखूंगी मैं इस बात का। सॉरी मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप। यहाँ तो आके तू पूरी फिक्र दिखा रही है कि माँ मुझे आपकी बड़ी चिंता है। सॉरी मम्मी, माफ कर दीजिए मुझे।
और मैं ना अभी जाके अपने सास ससुर को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। रवि से भी बात करती हूँ मम्मी, आगे से मैं उनका भी पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी। चलो मैं चलती हूँ मम्मी, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अब दोबारा ना शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मम्मी। और यहाँ की चिंता छोड़ दे, यहाँ पे आशु और ज्योति मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं बेटा। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ मैं। हर लड़की ना अपने सास ससुर का उतना ध्यान नहीं रख पाती जितना कि अपने माता पिता का। तो लड़कियों को समझना चाहिए कि सास ससुर भी मम्मी पापा के समान होते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और हर माँ को लड़कियों को यही सीख देनी चाहिए कि अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझो, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो उसी तरह से जैसे वो अपने मम्मी पापा का रखती हैं। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और हमें फॉलो ज़रूर करना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी। बाय बाय।